Good morning everyone, welcome again. Today we are going to start trigonometry. Before that we start trigonometry, we study the basic concept of trigonometry used in class 10th. तो क्लास 10th के लिए जो इंट्रोडक्शन है ट्रिग्नोमेट्री का वो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे. ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी ही बड़ा सब्जेक्ट है, काफ़ी सारा काम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हुआ है. तो क्लास 10th से ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो इसलिए जो बिल्कुल बेसिक बातें हैं ट्रिग्नोमेट्री की वो क्लास 10th में आपको सिखाई जाएंगी. ठीक है, तो बिल्कुल इसके नाम से स्टार्ट करते हैं. चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 8 है ये हमारी क्लास 10th में, और इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री. तो चैप्टर 8 में इसका जस्ट हल्का सा इंट्रोडक्शन है, और चैप्टर 9 भी ट्रिग्नोमेट्री का है. उसमें ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस का मतलब होता है कि डेली लाइफ में हम ट्रिग्नोमेट्री का क्या यूज करते हैं. ठीक है, तो वो यूज कैसे करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का वो चैप्टर 9 में सीखेंगे, और चैप्टर 8 में इससे रिलेटेड इसका इंट्रोडक्शन, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, उनको कैसे रिलेट करते हैं, इनका आपस में रिलेशन क्या होता है, वो सब हम चैप्टर 8 में सीखेंगे. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. ट्रिग्नोमेट्री का हिंदी में मतलब होता है त्रिकोणमिति. त्रिकोणमिति त्रिकोण से आपको समझ में आया. त्रि मतलब हमारी जो संस्कृत लैंग्वेज है, त्रि मतलब तीन होता है. ठीक है, कोण हम एंगल को कोण बोलते हैं. तो तीन कोण का कोई आपको यहाँ पे हिंट आ रहा होगा कि तीन कोण, और तीन कोण किसके होते हैं? ट्राइंगल के. तीन एंगल किस में होते हैं? ट्राइंगल में. तो जो ये ट्रिग्नोमेट्री है हमारी, ये हमारे ट्राइंगल के जो 3 एंगल्स होते हैं और 3 जो साइड्स होती हैं उनके बीच का जो रिलेशन होता है उसको कैसे डील करते हैं वो हमें सिखाती है ट्रिग्नोमेट्री. देखो ट्रिग्नोमेट्री में वर्ड जो है वो क्या है? मेट्रॉन से बना है मेट्री. ट्रिगोनमेट्री. तो ये जो हमारे वर्ड्स हैं ट्रिग्नोमेट्री में जो यूज करे जाते हैं, इनका मीनिंग क्या है? त्रिकोणमिति, तो इसको हिंदी में बोलते हैं. हिंदी में मतलब हो गया इसका त्रिकोणमिति. और इंग्लिश में क्या मीनिंग होगा? इंग्लिश में इसका मीनिंग होगा ट्राई. ट्राई का मतलब, ये ग्रीक लैंग्वेज का है भाई, ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया ये वर्ड. ट्राई का मतलब 3. गोन का मतलब होता है साइड्स. और मेट्रोन जिससे मेट्री वर्ड बना फिर बाद में, तो मेट्रोन का मीनिंग होता है मेजर. तो त्रिकोणमिति, ट्राइग्नोमेट्री, इसका मीनिंग क्या हुआ? 3 साइड्स मेजर, कि 3 साइड्स का मेजर. और 3 एंगल्स, तीनों एंगल्स भी होंगे, 3 साइड है तो फिर 3 ही एंगल होंगे ना. तो ये किससे रिलेट हुआ? ट्राइंगल से. तो बेसिक जो मीनिंग है ट्रिग्नोमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्री एक मैथमेटिक्स की ब्रांच होती है. ब्रांच का मतलब शाखा. जो मैथमेटिक्स है हमारा वो एक ट्री है, उसकी काफी सारी ब्रांचेस हैं. ज्योमेट्री है, अलजेब्रा है, कैलकुलस है, ट्रिग्नोमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, बहुत सारी हैं. तो उनमें से जो ट्री, मैथमेटिक्स जो हमारा ट्री है उसकी एक ब्रांच है ट्रिग्नोमेट्री. तो ट्रिग्नोमेट्री की अगर बेसिक डेफिनेशन लिखिए तो क्या होगी? लिख लेते हैं. द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, द branch of mathematics which deals with the study of, which deals with the relationship या study, deals the relationship, which deals the relationship between sides and angles of a triangle. Relationship between sides and angles of a triangle. तो स्टार्टिंग की जो डेफिनेशन उससे हम क्या समझे कि जो त्रिकोणमिति हमारा हिंदी का वर्ड हो गया, ये त्रिकोण मतलब 3 कोण, मिति मतलब उससे रिलेटेड जो स्टडी है. ठीक है, तो इंग्लिश में जो ट्रिग्नोमेट्री है उसका मीनिंग
ट्राई प्लस गॉन प्लस मिट्रॉन। तो इनका मतलब क्या होगा, ट्राई मतलब 3, गॉन मतलब साइड्स, मेट्रॉन मतलब मेजर्स। तो जो 3 साइड्स का मेजर होता है उसकी जो स्टडी होती है उसको हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, ठीक है। और 3 साइड्स हमें पता है ट्राइंगल की होती हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री क्या हुआ, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। तो एक ऐसी ब्रांच है मैथमेटिक्स की जो किसी ट्राइंगल के साइड्स और एंगल के बीच का जो रिलेशन होता है उनके साथ डील करती है, उनके बीच का जो रिलेशन है वो हमें सिखाती है। उस ब्रांच को क्या बोलते हैं हम, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ये मीनिंग है ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या हुआ, एक ऐसी ब्रांच मैथमेटिक्स की जो कि हमारे रिलेशनशिप शो करती है बिटवीन एंगल्स एंड साइड ऑफ ए ट्राइंगल। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which define या deals with the relation between sides and angle of a triangle is known as trigonometry, ठीक है। और ट्राइंगल में भी बहुत सारे ट्राइंगल होते हैं, आपने पढ़े होंगे, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, ट्रिग्नोमेट्री इज अबाउट राइट एंगल ट्राइंगल। मोर स्पेसिफिकली अगर और मोर स्पेसिफिक करके बात करें ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट राइट एंगल ट्राइंगल। ट्रिग्नोमेट्री इज अबाउट राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल आपको पता ही होगा कि होता है कि क्या होता है राइट ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसका एक एंगल कितना हो, 90 डिग्री का। ये एंगल कितना है हमारा, 90 डिग्री का। जैसे ए बी सी, ये मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बोल दिया। ये इसकी साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस। 90 के जस्ट सामने वाली साइड ये क्या होगी, हाइपोटेनियस। और ये हमारा परपेंडिकुलर, और नीचे वाली साइड को क्या बोलते हैं, बेस। ये एंगल 90, तो ये दो एंगल दोनों एक्यूट एंगल बचेंगे हमारे, है ना, क्योंकि ये अकेला 90 है, तीनों का सम तो 180 होना चाहिए, तो ये दोनों एक्यूट एंगल बचेंगे। जैसे कई बार इस एंगल को थीटा मानेंगे, कई बार इस एंगल को थीटा मानेंगे, तो जो ये थीटा है ना, इसके साथ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस ऑपरेट करके हम इनका साइड्स के साथ जो रिलेशन होता है वो पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे, वो आपको आगे समझ में आ जाएगा वो क्या होता है। फिलहाल के लिए सिर्फ इसका मीनिंग, ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्लियर होना चाहिए आपको कि ये ऐसी ब्रांच है मैथमेटिक्स की जो किसी ट्राइंगल की साइड्स और एंगल के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसके साथ डील करती है, ठीक है। और वो ट्राइंगल भी कैसा होना चाहिए, राइट ट्राइंगल। तो राइट ट्राइंगल की जो साइड्स और एंगल्स होते हैं उनके बीच में जो रिलेशन होता है वो हम इस ट्रिग्नोमेट्री में डील करेंगे। उसके बाद हम इसके फंक्शंस और इसकी और मोर बातें हैं जो वो धीरे धीरे करके सीखते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्लियर हो गया होगा आपको। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा रूल है जो हमें किसी ट्राइंगल की मिसिंग साइड्स और मिसिंग एंगल्स फाइंड करने में हेल्प करता है, ठीक है। दूसरे हम अपनी सिंपल लैंग्वेज में भी ये भी बोल सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री इज ए सिस्टम और ए रूल विच हेल्प अस टू फाइंड द मिसिंग साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। कुछ इसके रूल्स होंगे, कुछ इसका दायरा होगा जिसकी हेल्प से ये कोई मिसिंग साइड और मिसिंग एंगल्स जो है ट्राइंगल के वो ये निकाल सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस की। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, कुछ इसके फंक्शन होते हैं जिनकी, जो कुछ इसके टूल्स होते हैं, कुछ इसके फंक्शंस होते हैं जिनकी हेल्प से ये पूरा सिस्टम काम करता है हमारा, ठीक है। वो क्या होते हैं, देयर आर 3 बेसिक्स बेसिक फंक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के 3 बेसिक फंक्शन होते हैं हमारे, उनके क्या क्या नाम है। फर्स्ट साइन, सेकंड कोसाइन, एंड थर्ड वन इज
टेंजेंट। तीन बेसिक फंक्शन होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, तो पहले आप इनको ये तीन याद करो। फर्स्ट फंक्शन इज साइन, SINE, सेकेंड इज कोसाइन, थर्ड वन इज टेंजेंट। तीन फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक हैं, और भी होते हैं लेकिन जो बेसिक तीन फंक्शन है वो ये हैं, इनकी हेल्प से हम पूरा ट्रिग्नोमेट्री चलता है। ठीक है, तो तीन फंक्शन हो गए हमारे पास, साइन, कोसाइन और टेंजेंट। और एक छोटी सी बात, जो ये साइन वर्ड है ना, हमारे ग्रेट मैथमेटिशियन हुए हैं, जो फर्स्ट मैथमेटिशियन, इंडियन मैथमेटिशियन है आर्यभट्ट जी। तो आर्यभट्ट जी की जो बुक है उसका नाम है आर्यभट्टम। आर्यभट्टम जो बुक है वो 500 AD के अप्रोक्सीमेट लिखी गई है, 500 ईसा पूर्व। ठीक है, बहुत पुरानी बात है। सबसे पहले यहाँ स्टार्टिंग आर्यभट्ट ने की थी। ठीक है, वैसे तो ग्रीक में इनका स्टार्ट हुआ था, लेकिन जो साइन वर्ड है ना, ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्टअप जो ग्रीक में हुआ था, लेकिन जो साइन वर्ड है ना, आर्यभट्टम जो बुक है आर्यभट्ट की, उसमें उसने हिंदी में वो उसका अर्धजया, दैट मीन्स हाफ कोड, हाफ कोड या हाफ जीवा, हाफ कोड भी बोल सकते हैं इसको। तो जो आर्यभट्ट की बुक थी आर्यभट्टम, उसमें 500 ईस्वी के आसपास अर्धजया, हाफ कोड, कोड तो आपको पता है ना सर्कल में होती है, जीवा भी बोलते हैं इसको, कोड भी बोलते हैं, हिंदी में इसको जया बोलते हैं। हिंदी में लिखी गई थी ये बुक, इसका अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेशन हुआ है। तो सबसे पहले अर्धजया बोला गया था, हाफ कोड, फिर ये जो बुक है आर्यभट्टम, इसका अरेबिक में ट्रांसलेशन किया गया, अरेबिक लैंग्वेज में। अरेबिक जो लैंग्वेज होती है, इस बुक को किसी ने पढ़ के और अरेबिक में इसका ट्रांसलेशन किया गया। तो जो ये वर्ड था हमारा जीवा, इसको एज इट इज रिटेन कर लिया गया। जय अर्धजया या अर्धजीवा जो है ना, इसको, इस वर्ड को एज इट इज उस लैंग्वेज में रिटेन कर लिया गया, और फिर उसके बाद एक इसको जीवा वर्ड को ट्रांसलेट किया गया। जीवा इज ट्रांसलेटेड टू साइनस, जीवा का बना दिया उन्होंने साइनस। ठीक है, सबसे पहले वर्ड था जो आर्यभट्टम बुक में था वो था अर्धजया, जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है हाफ कोड। जया को जीवा भी बोल दिया जाता था, अर्धजीवा। तो जीवा वर्ड का जब अरेबिक में ट्रांसलेशन किया गया तो कुछ टाइम के लिए तो ये एज इट इज रिटेन किया गया, ये वर्ड, इसको जीवा ही बोला गया, लेकिन कुछ टाइम बाद इस वर्ड का जो है ट्रांसलेट करके इसको बना दिया साइनस। किस लैंग्वेज में? अरेबिक लैंग्वेज में। ठीक है, अरेबिक लैंग्वेज के बाद इसका जो बुक थी वो आर्यभट्टम, उसका ट्रांसलेशन हुआ लैटिन लैंग्वेज में। लैटिन लैंग्वेज में जब इसका ट्रांसलेशन हुआ तो जो साइनस वर्ड था, ये साइनस वर्ड वहां से उठा के बना दिया साइन। ठीक है, ओरिजिन इंडिया में हुआ है, लेकिन लोगों ने फिर ट्रांसलेट कर करके इसका नया वर्ड बना दिया, और इसको आज तक ही हम फिर साइन की फॉर्म में पढ़ते आ रहे हैं, चाहे फिर हम हिंदी मीडियम में पढ़ लें हमारी ट्रिग्नोमेट्री, या इंग्लिश मीडियम में पढ़ लें, तो इस साइन को हम एज इट इज साइन ही अडॉप्ट कर रहे हैं, ऐसे ही चलता रहा है ये। ठीक है, तो साइन हो गया हमारा बेसिक। अब साइन के बारे में, ओरिजिन के बारे में मैंने आपको बताया। फिर ये कोसाइन और टेंजेंट काफी बाद में आए हैं काम में, पहले साइन से ही सारा काम हुआ करता था। ठीक है, तो जीवा इज ट्रांसलेटेड, ये आपको समझ में आ गया होगा जीवा को कैसे ट्रांसलेट किया गया है और साइन को कैसे ट्रांसलेट किया गया है। तो ये हमारे पास हो गए तीन बेसिक फंक्शन है, इनसे ही सारा काम चलेगा। अब इन फंक्शंस के जो रेसिप्रोकल होते हैं ना, वो भी नए फंक्शन होते हैं। जैसे साइन 1 अगर मैं साइन करूं तो ये होता है कोसिक, कोसेक। ठीक है, 1 अगर कोसाइन करें तो ये होता है सीकेंट, ये कोसिकेंट होता है पूरा नाम। अगर वैसे शॉर्ट फॉर्म में इसको कोसेक लिखते हैं, अभी हम इनके पूरे नाम लिख रहे हैं। और टेंजेंट का रेसिप्रोकल करें, 1/टेंजेंट अगर लिखें तो ये होता है कोटेंजेंट। ये आपको एज इट इज याद रखने पड़ेंगे, इनमें कोई फॉर्मूला, कोई रूल नहीं है, और सिर्फ तीन ही बातें हैं ये, तो तीन बातें तो याद हो जानी चाहिए। 10 का तो वैसे भी आसान है, जो टेंजेंट होता है उसका रेसिप्रोकल करें, अगर 1/टेंजेंट करें तो वो हो जाता है कोटेंजेंट। ठीक है, कोसाइन का रेसिप्रोकल करते हैं 1/कोसाइन, दैट मीन्स सीकेंट।
और साइन का रेसिप्रोकल करते हैं 1 अपॉन साइन, दैट मीन्स कोसेकेंट। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारे रूल्स हुए हैं साइन, कोसाइन और टेंजेंट, कोटेंजेंट के रूप में, ये आपको ध्यान हो जाने चाहिए। ठीक है, सिर्फ फिलहाल के लिए अब हमारे पास टोटल 6 फंक्शंस हो गए, जिनमें से 3 बेसिक है हमारे, ये तीनों बेसिक्स हैं, इनके रेसिप्रोकल करते तो 3 और फंक्शन आ गए हमारे पास। बेसिक्स कौन से हुए? साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट। साइन का रेसिप्रोकल किया तो कोसीकेंट। ठीक है, कोसाइन का रेसिप्रोकल किया तो सीकेंट। देखो ये सीकेंट, ये कोसीकेंट, ध्यान रखना है ये। ठीक है, एस वाले का रेसिप्रोकल किया तो सी वाला आंसर आएगा, सी वाले का रेसिप्रोकल करेंगे तो एस वाला आंसर आएगा। याद करने की ट्रिक है ये। 1 अपॉन साइन इज कोसीकेंट, मतलब एस का रेसिप्रोकल किया तो सी से स्टार्ट होगा, सी से कौन होगा फिर? कोसीकेंट। और कोसाइन यानी कि सी से स्टार्ट हो रहा है, इसका रेसिप्रोकल किया तो 1 अपॉन कोसाइन इज सीकेंट, यानी ये क्या हो गया? सीकेंट। ऐसे ही टेंजेंट का रेसिप्रोकल करेंगे तो कोटेंजेंट, ये तो आसानी से टेंजेंट, कोटेंजेंट। ठीक है, अब इनके जो रिलेशन होते हैं राइट ट्रायंगल्स की साइड के साथ, वो पढ़ लेते हैं एक बार, वो क्या क्या होते हैं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस की तरफ या कुछ मोर फॉर्मुलेज की तरफ चलेंगे। अब एक छोटी सी टेबल देखते हैं जो रिलेशन बताएगी हमें साइड्स और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बीच में। तो सबसे पहला जो हमारा फंक्शन है जिसका नाम क्या था? साइन। साइन के लिए जो एब्रीवेशन यूज होता है, यानी इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, इसका ई हटा देते हैं, इसको ऐसे साइन लिखते हैं, सिन नहीं बोलेंगे इसको, इसको भी साइन ही बोलेंगे। ठीक है, और इसका जो रिलेशन होता है, इसका रिलेशन होता है, देखो ये वर्ड, ये जो सिंबल है ये बार बार यूज होगा, इस सिंबल को बोलते हैं थीटा, एंगल्स की प्लेस पे यूज होगा ये। ठीक है, और ये थीटा जो है एंगल के, वैसे तो हम ए बी सी भी नाम लिख सकते हैं, लेकिन मोस्ट पॉपुलर थीटा चलता है एंगल्स के केस में। तो ये थीटा जो है ये आपको मन में बिठा लो, ये बार बार यूज होगा और ये एंगल्स की प्लेस पे यूज होगा। ठीक है, और जो ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं, जब तक इनके साथ थीटा या कोई भी एंगल नहीं लग लेता तब तक ये मीनिंगलेस है, इनका कोई मीनिंग नहीं है। ये साइन लिखा हुआ है यहाँ, इसका कोई मीनिंग नहीं है, एक जस्ट वर्ड है इंग्लिश का। ठीक है, लेकिन जब इसके साथ ये एंगल ऑपरेट हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? साइन थीटा। अब इसका मीनिंग हो जाएगा, थीटा की जो वैल्यू आएगी ना उसके अकॉर्डिंग इसका मीनिंग चेंज होता रहेगा। वो भी आपको सिखाया जाएगा कि कैसे थीटा की वैल्यू अगर 30 है तो यानी ये क्या हो जाता है? साइन 30, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? थीटा की वैल्यू अगर 0 है तो साइन 0 होता है। ये आपको अभी सिखाएंगे आगे। लेकिन जब तक इसके साथ हम थीटा ऑपरेट नहीं कर देते या एंगल ऑपरेट नहीं कर देते तब तक ये मीनिंगलेस है, इनका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, और थीटा जैसे लिखते हैं साइन ऑफ एंगल थीटा, इसको लिखने का तरीका होता है साइन थीटा। ठीक है, या कोसाइन ऑफ एंगल थीटा, इसको लिखने का तरीका होता है कॉस थीटा। ये तो सुनते ही आते हैं, ये पता नहीं होता बच्चों को 10th क्लास तक ये होते क्या, लेकिन ये तो सुना होगा साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, ये होते हैं। मतलब ऐसे ही अगर टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम टेन थीटा। ठीक है, कोई आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि टेन थीटा का मतलब ये है क्या कि 10 मल्टीप्लाई थीटा, या साइन थीटा का मतलब ये है क्या साइन मल्टीप्लाई थीटा। नहीं, ये बिल्कुल रॉन्ग है। इनका मतलब साइन थीटा का मतलब क्या है? साइन ऑफ एंगल थीटा। और साइन क्या है? ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। तो थीटा के ऊपर जब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ऑपरेट किया, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कौन सा? साइन करो, कॉस करो, टेन करो, कॉसेकेंट, टेंजेंट, कोटेंजेंट, ये बहुत सारे हैं, ये ऑपरेट करते हैं, तब क्या वैल्यू आती है, ये है इसका मतलब। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि क्या टेन थीटा का मतलब ये है, तो आपने बोल देंगे नहीं, इसका मतलब ये नहीं है, 10 मल्टीप्लाई थीटा नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब क्या है? टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, या ए लिखा हुआ तो एंगल ए, बी लिखा हुआ तो एंगल बी। ठीक है, इस तरीके से ये चलेंगे यहाँ पे। तो हम जो हमारे टेबल कंप्लीट कर रहे थे वो कर लेते हैं एक बार। अच्छा, एक और बात, ये टेबल हम किस फॉर्म में कर रहे हैं? हमारे पास एक ट्रायंगल है जो कि राइट ट्रायंगल है, और ये इस एंगल को थीटा बोल रहा हूं मैं। ये थीटा ऊपर वाला भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग भी सेम वैल्यूज हैं ये। फिलहाल हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं। तो जो साइन फंक्शन होता है उसकी एब्रीवेशन होती है साइन, और साइन के साथ अगर थीटा एंगल लगा दिया तो साइन थीटा का मतलब होता है ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस।
ठीक है। साइन थीटा का मतलब क्या हुआ, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। थीटा की अपोजिट साइड कौन सी है, परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है। दूसरा कोसाइन, कोसाइन की एब्रीविएशन होती है कॉस, शॉर्ट फॉर्म में इसको कॉस लिखते हैं। कोसाइन कोसाइन बार बार नहीं लिखेंगे, सिर्फ अभी बता दिया, बुक में भी आपको कहीं लिखा मिलेगा। कोसाइन का मतलब कॉस, और जब इसके साथ थीटा एंगल ऑपरेट हो जाता है तो इसका मतलब होता है एडजेसेंट, एडजेसेंट साइड। किसके एडजेसेंट, थीटा के एडजेसेंट। थीटा का यहां पे है तो उसके एडजेसेंट फिर ये हो जाएगी, है ना, यहां है तो इसके एडजेसेंट ये हो जाएगी, अपॉन हाइपोटेनियस। और जो थर्ड बचता है हमारा टेंजेंट, इसकी एब्रीविएशन यूज होती है टेन, और जब इसके साथ थीटा ऑपरेट करते हैं तो टेन थीटा का मतलब होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ये हर टाइप के ट्रायंगल के लिए यूज में होते हैं, जरूर नहीं कि एंगल जो है वो 90 मतलब जो ट्रायंगल है वो राइट ट्रायंगल हो, किसी भी टाइप का ट्रायंगल हो ये यूज हो जाते हैं वहां पे। लेकिन जो हम ट्रिग्नोमेट्री का बेस स्टार्ट करेंगे वो हम राइट ट्रायंगल से करेंगे, और मोस्टली जो है ट्रिग्नोमेट्री में राइट ट्रायंगल्स का ही यूज होता है, वैसे ये एप्लीकेबल सबके लिए होते हैं। ठीक है, तो हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा। अच्छा, ये तो 3 ही फंक्शन हुए, बचे हुए फंक्शन कौन से, एक फंक्शन था कोसिकेंट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कोसेक लिखते हैं, कोसेक। ठीक है, और ये आपको पता है कि जब मैंने साइन का 1/sin किया था तब जाके ये कोसेकेंट आया था, तो इसका उल्टा हो जाएगा। यानी अगर कोसेक थीटा की बात करें तो ये क्या होगा हमारा, हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड। ठीक है, साइन का रेसिप्रोकल होता है ना ये, तो ये वैल्यू भी यहाँ रेसिप्रोकल होगी, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस था, हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड हो गया। ठीक है, सीकेंट इसको लिखते हैं सेक, SEC सेक। ठीक है, तो सेक थीटा क्या होगा, ये कॉस का उल्टा हो जाएगा भाई। कॉस क्या था, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड। और एक बच गया कौन, कोटेंजेंट। कोटेंजेंट को शॉर्ट फॉर्म में कॉट लिखते हैं, COT कॉट। और कॉट थीटा का क्या मतलब होगा, ये टेन का उल्टा होता था, टेन का मतलब क्या था, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ये क्या हो जाएगा एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। ठीक है, ये बातें ध्यान हो जाएंगी आपको। अगर ये सिंपल वे है, ये हर ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल होगा। अब इसकी एक शॉर्ट ट्रिक और सिखाता हूं आपको, अगर ये ना याद हो तो उस शॉर्ट ट्रिक से फिर आपको याद रखने हैं। एक बार इसको रफ करके फिर शॉर्ट ट्रिक कर लेते हैं। ये सिर्फ साइन, कॉस और टेन, ये 3 याद रखने आपको, बाकी 3 तो इनके रेसिप्रोकल होते हैं। अगर ये 3 याद रख लोगे और ये याद हो जाएगा आपको, हो जाएगा प्रैक्टिस के साथ, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि कौन किसका रेसिप्रोकल होता है, तो 6 के 6 याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इन 3 का रिलेशन याद रख लेंगे, उनका इनका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूं। जैसे ये ट्रायंगल है हमारा, राइट ट्रायंगल ABC, थीटा जो है ये 90 का एंगल हो गया, तो थीटा या तो ये थीटा हो सकता है, या एंगल A थीटा हो सकता है, या एंगल C थीटा हो सकता है। ठीक है, तो अगर एंगल C थीटा है, देखो क्या क्या, ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेनियस, ये बेस। शॉर्ट ट्रिक कैसे याद कर रहे हो इनको, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, बेस। ठीक है, और थीटा की 2 वैल्यू हो सकती थी, एंगल A भी थीटा हो सकता था, एंगल C भी थीटा हो सकता था। तो फिलहाल अगर एंगल C थीटा है, यानी कि 90 के जस्ट सामने वाला एंगल थीटा है, तो देखो क्या वैल्यू होती है, साइन, कॉस और टेन। एक फॉर्मूला याद रखना है, PBP HHB, PBP HHB। देखो याद कैसे रखोगे, PBP HHB, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। बहुत सारी बच्चे इसमें अपनी कोडिंग बना लेते हैं, कुछ भी बना सकते हो आप, आपको बस ये याद रखना है। ठीक है, बच्चे बहुत सारी कोडिंग इसमें बना के रखते हैं, हमें जो सिखाई गई थी सिंपल सी वो ये है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। पंडित का P, बद्री का B, फिर पंडित प्रसाद का P, हर हर भोले।
ठीक है। बहुत सारी बना के रखते हैं बच्चे, तो एक बोलते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, बहुत सारी बना के रखते हैं। तो जिससे भी आपको याद रह जाए वो याद रखनी है आपको। तो देखो यानी कि साइन क्या हुआ, P अपॉन एच, साइन थीटा क्या होता है, P अपॉन एच, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। इसमें भी क्या था, साइन थीटा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट साइड कौन है यहाँ, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा B अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन थीटा P अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वही चीजें सारी है, ये शॉर्ट फॉर्म में है, ठीक है। तो ये चीज होगी यहाँ पे। दूसरा एक केस ये और बनता है कि भाई ये ट्राइंगल है ABC और ये एंगल 90 का है और ये एंगल थीटा है, फिर क्या करोगे, तो फिर कुछ नहीं करना, साइन की वैल्यू कॉस में, कॉस की वैल्यू साइन में, और टेन का रेसिप्रोकल कर देना है। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, जो कॉस की वैल्यू होती थी, कॉस की वैल्यू क्या थी B अपॉन एच, और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, जो साइन की वैल्यू थी, साइन की वैल्यू क्या थी P अपॉन एच, और टेन थीटा क्या हो जाएगा इस केस में, P अपॉन बी था, ये B अपॉन P हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं, या तो ये चीज याद कर लो। इसमें फिर आपको ये नहीं देखना कि भाई थीटा सामने वाला एंगल है कि ऊपर वाला है, सामने वाला है या ऊपर वाला है, ये आपको ध्यान होगा तो फिर आप कर लोगे इसको। इसमें दोनों के लिए एप्लीकेबल है। इसमें जो ये ट्रिक है शॉर्ट सी, इसका यूज कैसे करना है, जब थीटा 90 के जस्ट सामने वाला होगा तो P B P H H B, ठीक है। अगर थीटा हो गया ऊपर वाला, ठीक है, तो फिर साइन की वैल्यू कॉस में, कॉस की वैल्यू साइन में, और टेन का उल्टा कर दो, ठीक है। अगर थीटा सामने वाला है तो P B P H H B, ठीक है। अगर थीटा की वैल्यू 90 के ऊपर वाली है, ऊपर वाला एंगल थीटा है, तो साइन की वैल्यू कॉस में, कॉस की वैल्यू साइन में, और टेन का उल्टा, ठीक है। ये चीज आपको समझ आ जानी चाहिए। तो अब ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग करी थी हमने, बेसिक पढ़ा इसका मीनिंग पढ़ा, इसके जो ट्रिग्नोमेट्री के 3 बेसिक्स फंक्शन होते हैं वो पढ़े हैं, इन फंक्शंस के जो रेसिप्रोकल्स होते हैं वो फिर 3 अलग फंक्शन आ जाते हैं वो पढ़े हैं, इनका जो ट्राइंगल की साइड्स के साथ क्या रिलेशन होता है वो रिलेशन हमने स्टडी कर लिया, ठीक है। अब एक टेबल होती है ट्रिग्नोमेट्री की जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 10th में सिखाई गई है, लाइफ टाइम आप कहीं भी चले जाओ, कभी भी ट्रिग्नोमेट्री उठा के देख लेना, इसका यूज आपको लाइफ टाइम करना है अगर आप स्टडी करते हो आगे जाके मैथमेटिक्स की। तो वो टेबल और ड्राइव कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर जब भी हमारा आएगा उसमें हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, कुछ एक बातें बचेंगी तो वो आपको एक्सरसाइज के साथ साथ बता दी जाएंगी। तो बेसिक सिर्फ ये सिखा रहे हैं, तो एक टेबल और है ट्रिग्नोमेट्री की, वो टेबल और ड्राइव करा देते हैं आपको। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास कुछ स्पेशल एंगल्स होते हैं, स्पेशल एंगल्स, जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो इन जो स्पेशल एंगल्स हमारे पास कौन से 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90। 10th में सिर्फ इन का यूज है, बाकी हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की वैल्यू हर एंगल के लिए बता सकते हैं, वो आपको 11th में सिखाया जाएगा। 11th में काफी लेंथी चैप्टर आएगा आपका ट्रिग्नोमेट्री का। फिलहाल जिनका यूज है सिर्फ वो ही सिखाते हैं आपको। तो ये स्पेशल फंक्शन कुछ एंगल्स हैं हमारे 0, 30, 45, 60। इनके ऊपर साइन 0 पे क्या वैल्यू देता है, साइन 30 पे क्या वैल्यू देता है, साइन 45 पे क्या, 60 पे क्या और 90 पे क्या। ऐसे ही कॉस 0 पे क्या वैल्यू देता है, कॉस 30 पे क्या वैल्यू देता है, 45 पे और 60 पे 90 पे क्या वैल्यू देता है, ठीक है। तो ये चीज हमने देखनी है यहाँ पे। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। जो ये स्पेशल एंगल्स हैं ये रहे। उससे पहले मैं आपको एक वो रिलेशन एक बार दोबारा रिवाइज कर देता हूं। 1 अपॉन साइन ए, ये क्या होता है, कॉसेक ए बोल रहे हैं, या थीटा भी बोल सकते हो। एंगल लिखना है, एंगल ए बी सी कुछ भी लिखो, एक्स वाई जेड कैपिटल्स में, या थीटा मेनली जो यूज होता है एंगल्स के लिए, ठीक है। 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू सीकेंट या सेक थीटा बोल देते हैं इसको, और 1 अपॉन टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। या इन तीन के अलावा एक रिलेशन और होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा।
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। ये एक रिलेशन और होता है हमारा, ये आपको याद रखने, ड्राइव कराऊंगा मैं आपको ये सारे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ये फिलहाल इस टेबल के लिए इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। इसको याद रखने के लिए बच्चे कुछ ऐसा भी करते हैं। आपने सबने एक मूवी देखी होगी टाइटैनिक, सबने देखी होगी टाइटैनिक। तो इसमें देखो कहीं पे ये वर्ड आ गया 10, है ना। टाई इसकी जगह लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस एक, और ये क्वेश्चन पूछते हैं भाई ये किस मूवी का नाम है, टाई साइन अपॉन कॉस एक। तो साइन अपॉन कॉस आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो आपको पता होगा कि वो 10 होता है, तो साइन अपॉन कॉस की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, टाई, ये 10 और एक, ये कौन सी मूवी बन गई हमारी, टाइटैनिक। ये बस याद रखने का एक तरीका है, ठीक है। उसके बाद तो फिर ये टेबल ड्राइव कर लेते हैं। अब हम टेबल कैसे ड्राइव होगी, टेबल देखो ये स्पेशल जो एंगल्स है ना, इनकी यूज से ये टेबल ड्राइव करनी है। स्पेशल एंगल कौन से थे, एक बात तो आपको पता ही चल गई होगी, जैसे साइड्स का जब रिलेशन देखा था हमने, तो तीनों जो स्पेशल फंक्शन है ना हमारे साइन कॉस टेन, उनका रिलेशन देख लिया था। कोसिकेंट कॉट और सीकेंट का तो फिर उनका रेसिप्रोकल कर लिया था हमने। ऐसे ही साइन कॉस और टेन की वैल्यू ही देखेंगे हम, बाकी जो जिसका रेसिप्रोकल है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू भी रेसिप्रोकल हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले साइन कॉस और टेन, एंगल क्या क्या थे, 0, 30 डिग्री है सारे, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। अब बिल्कुल सिंपल सी कुछ नहीं करना आपको, काउंटिंग लिख लो, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। काउंटिंग लिख ली, 0, 1, 2, 3, 4, सबको 4 से डिवाइड कर दो, अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4 और अपॉन 4 कर दिया। सबसे पहले हमने 0 से 4 तक काउंटिंग लिखी, 0, 1, 2, 3, 4, फिर सबको 4 से डिवाइड कर दिया, बाय 4 बाय 4 बाय 4 बाय 4, ठीक है। अब सबका स्क्वायर रूट कर दो, सबका स्क्वायर रूट कर दोगे तो फिर ध्यान से देखते जाओ किसका स्क्वायर रूट में क्या वैल्यू आ रही है। 0/4 का स्क्वायर रूट सबसे पहले है, 0/4 का स्क्वायर रूट, तो 0/4 क्या होगा, 0, और 0 का स्क्वायर रूट भी क्या हो जाएगा, 0, ठीक है ना। सबसे पहले वैल्यू क्या है, 0/4 यानी कि 0 ही होगा, फिर 0 का स्क्वायर रूट करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, ये वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक है। फिर ऊपर 1 है, 1 का अंडर रूट 1, नीचे 4 है, 4 का अंडर रूट 2, तो ये वैल्यू क्या आ गई, 1/2। ऐसे ही ये वैल्यू क्या आएगी, ऊपर 2 है, 2 का अंडर रूट तो 2 ही अंडर रूट 2 ही रहेगा, और नीचे 4 है तो 4 का अंडर रूट 2, तो कितनी आ गई ये वैल्यू हमारी, ऊपर आया अंडर रूट 2 और नीचे आया 2, थोड़ी सी ऑड सी लग रही है तो नीचे वाले अंडर रूट 2 को लिख सकते हैं ऐसे, 2 को लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, एक अंडर रूट 2 कट गया तो 1/√2। कंफ्यूज नहीं होना है, क्या वैल्यू थी, 2/4 थी इसका अंडर रूट, या फिर इसको ऐसे काट लो, 2 × 2 2 × 4, तो क्या बचा 1/√, पूरे का अंडर रूट, तो 1 का तो अंडर रूट 1 ही होगा, नीचे अंडर रूट 2 तो एज इट इज लिख दिया, तो ये क्या वैल्यू आई हमारी 1/√2। ऊपर अंडर रूट 3 नीचे 4, तो कितनी हो जाएगी ये √3/2, नीचे 4 था ना, 4 का अंडर रूट 2 हो गया, और ये 4 से 4 कट जाएगा 1, और 1 का रूट क्या हो जाएगा, 1 का रूट 1 ही हो गया, ठीक है। समझ में आई बात। सबसे पहले 0 से 4 तक काउंटिंग लिखी, फिर उसके बाद सबको 4 से डिवाइड कर दिया, और 4 से डिवाइड करने के बाद सब काम ने क्या कर दिया, स्क्वायर रूट। तो ये किसकी वैल्यू लिखो, साइन 0 डिग्री इज 0, साइन 30 डिग्री इज 1/2, साइन 45 डिग्री इज 1/√2, साइन 60 इज √3/2 एंड साइन 90 इज 1। ये आपको याद करनी है वह बातें ही, ठीक है। उसके बाद कॉस की वैल्यू है, उधर से लास्ट से स्टार्ट करते हैं, एज इट इज आ जाओ लास्ट से। लास्ट में क्या है 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और ये 0, ठीक है। साइन की ड्राइव कर ली, फिर वापस उल्टी तरफ से लिखते आ गए सारी वैल्यूज, ये हमारी होगी कॉस की, यानी कि cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2 और cos 90 0। अब बच गया हमारा 10
tan होता है, अभी जस्ट पढ़ा था sin थीटा अपॉन cos थीटा, अभी आपको फॉर्मूला बताया था ना कि tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। अगर थीटा की वैल्यू 0 तो tan 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin 0 अपॉन cos 0। ठीक है, sin 0 अपॉन cos 0। तो अब इनमें डिवाइड करते चलो बस सबको, 0 अपॉन 1 क्या होगा 0, 1/2 अपॉन √3/2, 1/2 अपॉन करेंगे तो ऊपर ऊपर जाकर 2 अपॉन √3 हो जाएगा, ये कट गया, कितना आया 1/√3। ये तो दोनों सेम ही है, जब इनको आपस में डिवाइड करेंगे तो कट के क्या आंसर आ जाएगा 1। इनको डिवाइड करेंगे √3/2 और इसको अपॉन में करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/1, तो 2 से 2 कट गया, ये कितना आ गया √3। ठीक है, और ये 1/0, 1/0 डिनोमिनेटर में 0 डिफाइन नहीं होता, तो ये चीज इन्फिनिटी या नॉट डिफाइन। ठीक है, ये टेबल थी। अब अगर कोसिकेंट की वैल्यू निकालनी तो फिर साइन का रेसिप्रोकल करते चलेंगे। अगर कोसिकेंट 30 की पूछ ली किसी ने तो साइन 30 का रेसिप्रोकल कर देंगे, 1/2 हो तो क्या हो जाएगी 2। क्लियर है। अगर किसी ने पूछ लिया भाई सीकेंट 60 की बताओ, सीकेंट 60, हमें पता है कि सीकेंट कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस 60 की वैल्यू पता करो पहले। तो कॉस 60 की वैल्यू क्या है 1/2, इसका रेसिप्रोकल कर दो 2/1। तो ऐसे हम जो इनके रेसिप्रोकल्स हैं उनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमने कैसे वैल्यू निकाली है, सबसे पहले हमने 0 1 2 3 4 तक काउंटिंग लिखी, फिर 4 से सबको डिवाइड किया और फिर अंडर रूट कर दिया, तो वो सिंप्लीफाई करते गए, ये वैल्यूज आती गई। फिर कॉस की वैल्यू यहाँ लास्ट स्टार्ट कर दी, ये आ गई। सबसे पॉपुलर जो क्वेश्चंस ओरली पूछे जाते हैं sin 0 0 और cos 0 1, sin 0 0 cos 0 1, sin 90 0 सॉरी sin 91 और cos 90 0, ये ऐसे आपस में रिलेट करने हैं। और एक 45 डिग्री का एंगल ऐसा होता है जिसपे sin और cos दोनों वैल्यू सेम देते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा आपसे कि ऐसी कौन सी एंगल की वैल्यू है जिसपे sin और cos दोनों की वैल्यू सेम होती है, तो ऐसा 45 पे sin और cos दोनों सेम वैल्यू देते हैं। क्लियर है। तो आज का जो लेक्चर था हमारा, उसमें हमने बेसिक बातें पढ़ी हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, और उसमें क्या क्या पढ़ा गया है बेसिक, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री ड्राइव कहाँ से हुई है, ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस क्या क्या हैं, और उनका आपस में साइड्स के साथ रिलेशन क्या है, और उनकी जो स्पेशल एंगल्स पे इनकी वैल्यू। तो जब भी नेक्स्ट लेक्चर हम करेंगे तो ये चीजें आपकी अगर सारी क्लियर होंगी, तो अब देखना ट्रिग्नोमेट्री स्टेप बाय स्टेप समझ में आती है, एकदम से ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आएगी। पहले आप ये सारी चीजें क्लियर कर लो आपकी, फिर हम इसका नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। फिर ठीक है, मेन जो आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए वो जो भी हमने अभी एब्रीवेशन और साइड्स वाली जो टेबल बनाई थी ना, वो टेबल आपकी क्लियर होनी चाहिए। तो हम अपना मेन 8.1 वहां से कर जाएंगे। ये चीज आपकी अगर लर्न होगी आपको तो 8.2 वहां से कर जाएंगे। एक दो फॉर्मूला और है, उसको भी मैं आपको बता दूंगा, तो वहां से आपका 8.1 और 8.2 दोनों का काम हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल आज जो लेक्चर कराया उसको बहुत इंपॉर्टेंट 2-3 बार अच्छे से रिपीट करके पढ़ें, उसको कॉपी पे नोट डाउन करोगे, एक बार खुद से उसको फाइंड करके देखना, ऐसे ही जैसे मैंने कराया है खुद से करके देखना उसको। अगर ऐसा कर पाए तो ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए सबसे ईजी जो है सब्जेक्ट हो जाएगा, आपका टॉपिक हो जाएगा सबसे ईजी। ठीक है, ये पढ़ लें। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।